आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में। है ना। हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल से संबंधित कल मैंने जैसे बात करी थी, तो आज लाइफ स्टाइल से संबंधित एक बात कर मतलब एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, जो निहायत ही बहुत ही जरूरी टॉपिक हो जाता है। क्योंकि यह जो गलत हैबिट है या गलत आदत है, वह हमारे अधिकतर लोगों में नहीं, बोल सकते लगभग 90 से 95% लोगों का ऐसा ही दिनचर्या में वह शामिल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेट नाइट डिनर के बारे में है ना। हम लेट नाइट डिनर के बारे में, मतलब उससे क्या नुकसान होता है, उससे आज आप लोग को अवेयर करने का प्रयास करूंगा। तो हमारी लाइफ स्टाइल में आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल रात के खाने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देर से डिनर करने की यह आदत सेहत को काफी नुकसानदेह है। यह बहुत ही ज्यादा अ, नुकसान से मतलब ओत प्रोत कर दे रही है। मान के चलिए बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे शरीर को। हम लोग जो रात का खाना खा रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए अधिकतर हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि उन लोग लेट नाइट डिनर को उन लोग ज्यादा कारगर नहीं समझते थे या अच्छा नहीं समझते थे। हमारे पूर्वज लोग अक्सर समय दिन ढलने से पहले ही खा लेते थे। तो नाइट डिनर के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी उससे दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में अगर हम लोग जान लेंगे कि लेट नाइट डिनर खाने से हमको नुकसान क्या क्या होंगी, तो हम बिल्कुल लेट नाइट डिनर खाने से बचेंगे और अवेयर रहेंगे। हमारा यहाँ का मकसद ही यही है कि हम लेट नाइट डिनर, हमारा जो जीवन शैली है उसके छोटे छोटे पहलुओं को, छोटी छोटी चीजों को हम लोग बता करके ना आपको अवेयर करना चाहते हैं, या क्लास से जुड़े लोगों को हम लोग अवेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप सोचिए, जैसे कि कल कल मैंने बात की कि पानी के बारे में, अगर आप छोटी छोटी चीजें, मतलब जैसे बात कर रहा हूँ ना छोटी छोटी चीजों के बारे में, तो कल मैं पानी के बारे में बात किया। तो पानी अगर हम सही तरीके से लेंगे तो बिल्कुल हम स्वस्थ रहेंगे। वैसे ही है हमारा लेट नाइट डिनर, है ना। लेट नाइट डिनर हमारे पूर्वज या हमारे पहले के लोग, जो हमारे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, हमारे भारतवर्ष में रहने वाले या हमारे आसपास के जितने भी पहले के बड़े बुजुर्ग थे, उन लोग क्या करते थे, आ, शाम का भोजन दिन सूर्यास्त से पहले ले लेते थे। सूर्यास्त से पहले पहले या सूर्यास्त तक भोजन हो ही जाता था, रात का भोजन, है ना, जो कि बहुत अच्छा ही था और बहुत हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए बहुत अच्छा साबित भी हो रहा था। इसका एक कारण ये भी था कि सूर्यास्त से पहले पहले बिजली की व्यवस्था भी नहीं होती थी। तो अनजाने में ही उन लोग बिजली नहीं रह पाएगी ऐसे करके उन लोग भोजन ले लेते थे। लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन उनके पास उस समय बहुत ज्ञान हुआ करता था हमारे बड़े बुजुर्गों के पास। इसीलिए वह हर चीजों को उन लोगों ने, मतलब जैसे कि रात के भोजन की ही मैं बात करें तो और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो उन लोग क्या करते थे कि रात का भोजन उन लोग समय पे ले लेते थे, या फिर लेट नाइट डिनर वाला उन लोग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हमारे उसमें आप देख रहे हैं, आज आज हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो चुका है कि लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक जग रहे हैं, है ना। जब से मोबाइल फोन का चलन आया है तब से तो और भी ज्यादा लोग जगना चालू कर दिए हैं, है ना। कि आज किसी के घर में ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन के पास मोबाइल नहीं होगा, और वो भी एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, है ना। तो जब से ही एंड्रॉइड फोन का चलन आया है, लोग वीडियो देखने में, अपने मन पसंदीदा शो देखने में, कुछ भी प्रकार के शो देखने के लिए लोग मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, और लेट नाइट मोबाइल के चक्कर में या टीवी के चक्कर में खाना भी लेट नाइट खा रहे हैं, है ना। तो यही हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमने अपना अपना जीवन शैली काफी हद तक चेंज कर दिया है हमारे बुजुर्गों की अपेक्षा, है ना। तो इसको ही हमें चेंज करना है और हमें लेट नाइट भोजन से बचना है। अब इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। अगर लेट नाइट आप डिनर कर रहे हैं
तो उसको नुकसान क्या क्या होंगे? नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आपका पाचन तंत्र पर असर पड़ेगा, है ना। देर रात खाना खाने से हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता, जिसके कारण एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। और रात में हमारी पाचन क्रिया धीमी हो सकती है और खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसके कारण नींद में भी खलल पड़ सकती है। सोचिए, अगर आप लेट नाइट खाना खाएंगे तो ये जो आप आजकल जो हॉस्पिटल्स में गैस की गोली के लिए लोग घूम रहे हैं, या अनजाने में ही मेडिकल से जो गैस की गोलियां ले लेके खा रहे हैं, कब्ज की दवाई पी रहे हैं, है ना। तो पेट साफ नहीं हो रहा है करके कब्ज की सिरप पी रहे हैं, कब्ज की टेबलेट खा रहे हैं। गैस की टेबलेट आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे क्योंकि गैस की दवाई की खपत कितनी बढ़ चुकी है और उसकी रेट भी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो गैस की दवाई की रेट तो बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारे आसपास में या हमारे देश में उसको खाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही है ना। तो इससे ही हमें बचना है। तो क्या करना पड़ेगा? लेट नाइट डिनर से हमको बचना पड़ेगा, ताकि हम गैस, एसिडिटी, कब्ज, है ना, इन सब समस्याओं से बच पाएंगे। तो इसके लिए लेट नाइट डिनर हमको बिल्कुल नहीं करना है। उच्च पाचन तंत्र को अगर आपको सुधारना है तो उसके बाद में, जैसे वजन की समस्या भी पहले हमारे देश में बहुत कम थी, लेकिन आज हमारे देश में वजन की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। 16 साल से 18 साल तक के बच्चे भी काफी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, है ना। पहले यह अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री में यह देखा जाता था, लेकिन आज हमारा भारतवर्ष में भी ये कंडीशन उत्पन्न हो गई है कि मोटे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो ये मोटापा क्यों बढ़ता है? रात के समय में खाया गया खाना शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। खासकर अगर आप सोने से ठीक पहले खाते हैं तो यह समस्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सोने से पहले अगर आप खाना खाते हैं तो यह समस्या क्यों बढ़ने वाली है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। कि अगर हम लोग सोने से पहले पहले अगर भोजन करते हैं तो क्या होता है कि इस सोने से पहले तो आप छोड़ दीजिए, अगर हम लोग सूर्यास्त के बाद अगर भोजन करते हैं तो वह खाना हमारा पचता नहीं है, बल्कि वह क्या होता है, वह सड़ते जाता है। और सड़ करके वह फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। तो उससे हमारे कितनी समस्याएं मतलब उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में सोचिए कि वह जब वह फैट बनाएगा, हमारा रात का खाया हुआ खाना जब सड़ के फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वह फैट हमारे हाँ पेट में, हमारे शरीर में, चेस्ट में, हमारे फेस में, हर एक जगह पे जमते जाएगा। और सबसे पहला नुकसान होगा कि हमारा शरीर एकदम क्रूप सा हो जाएगा, है ना। आप जैसे जितने भी अगर से, किसी भी सेलिब्रिटी को अगर पसंद करते होंगे, जैसे कोई अमिताभ बच्चन को पसंद करता हो, कोई दिलीप कुमार को, कोई अक्षय कुमार को, ऐसा अगर किसी को पसंद करता हो तो सब फिट पर्सन लोग ही, मतलब फिट पर्सन लोग के ही फैन होते हैं, है ना। लेकिन हम रात रात में भोजन ले लेकर, रात में भोजन को ज्यादा मात्रा में खा खा कर फैट बनाएंगे और कुरूप दिखेंगे, तो हमको जैसे हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनके जैसा दिखना चाहते हैं, हम नहीं दिख पाएंगे। तो इसका हमारे नुकसान क्या होगा कि हम बेडौल हो जाएंगे और हमारा फिटनेस का कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। तो ये भी आपको नुकसान हो सकता है लेट नाइट डिनर करने की वजह से, है ना। तो लेट नाइट डिनर करने की वजह से आपको सोचिए कितनी ज्यादा भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। पाचन की समस्या तो मतलब कॉमन होगी ही होगी, क्योंकि लेट नाइट डिनर करने से पाचन की समस्या से आपको कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आएगा मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। ये भी पाचन से संबंधित है। देर रात खाना खाने से, देर रात जैसे आप खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा हो जाएगा। इसके कारण शरीर में कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हम जो खाना खाते हैं या भोजन लेते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या जो भी वसा खाते हैं, जो भी प्रोटीन खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं,
है ना। वो हमारे चय उपाचय प्रक्रिया के दौरान ही उसका टूटना होता है और वह मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में खाना। तो रात के समय में क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है एकदम धीमा हो जाएगा, है ना। तो मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म जैसे ही धीमा होगा तो आपकी जो खाए हुए भोजन को वह प्रक्रिया करने में या चय उपचय कराने की प्रक्रिया में वह धीमा हो जाएगा, है ना। तो धीमा होगा तो क्या होगा कि सीधी सी बात है, आपने रात का भोजन लिया और जो मेटाबॉलिज्म है वो सीधा हमारे सूर्य से सिंक्रोनाइज है ना, सन से सिंक्रोनाइज है। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छे से काम करने के लिए सन की रोशनी की आवश्यकता होती है, अर्थात सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तो मेटाबॉलिज्म जो हमारा सिस्टम है उसको सूर्य का रोशनी नहीं मिल पाएगा, तो वह धीमे गति से काम करेगा, और धीमे गति से काम करते रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो खाया हुआ भोजन है वो पच ना करके क्या होगा, सड़ेगा। और सड़ करके जैसे मैंने पहले बताया था कि वो फैट के रूप में जमते जाएगा। और वो तो क्रूप वाली जो बात बताई थी, वो क्रूप तो आप दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वह आपके आर्गन्स के अंदर भी जमते जाएगा। कौन, वह सड़ा हुआ जो खाना जो फैट के रूप में कन्वर्ट हुआ है वो आपके आर्गन्स में, खासकर अगर लीवर में जमते जाएगा तो फिर आप फैटी लीवर के शिकार हो जाएंगे। फैटी लीवर के शिकार होने के बाद में आप कई सारी बीमारियों से मतलब ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि फैटी लीवर होने के बाद में आपका जो भी पाचन का प्रक्रिया है या आपका ब्लड बनने की प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है जो लीवर के द्वारा संपादित होती है और अन्य ऑर्गन के द्वारा संपादित होती है, उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो एक छोटी सी चीज की वजह से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद में दिल की बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं ना, तो आपको हार्ट डिसीज से भी कोई नहीं बचा सकता है। क्या होता है उसमें कि देर रात तक डिनर से वजन बढ़ने लगता है, तो वजन जैसे ही बढ़ने लगता है तो आपके दिल को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर फैट बढ़ते जाएगा ज्यादा मात्रा में, अगर हमको जरूरत से ज्यादा फैट अगर हम अपने शरीर में ले लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे हर चीजों को बाधित करेगा। तो इसी से संबंधित अब हमारे हार्ट को भी बाधित करेगा, हमारा हार्ट के पंप करने का रेट कम होगा, या फिर ब्लड के सर्कुलेशन का कम, या वहां पे छोटे छोटे जो आर्टरी रहते हैं उसको नुकसान करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका रात का भोजन आपकी अनिद्रा को नींद को भी बाधित करेगा। नींद की वजह से आप स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस की वजह से आप ज्यादातर हार्ट से डिसीज से समस्या से भी जूझने लग जाएंगे। तो ये भी कनेक्शन हो सकता है दिल की बीमारी का, रात के ज्यादा रात को भोजन खाने की वजह से। उसके बाद में हो सकता है ब्लड शुगर का लेवल, है ना। ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है, जैसे कि आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो जैसे ही मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म सन से सिंक्रोनाइज है, तो सन से सिंक्रोनाइज है मेटाबॉलिज्म, तो क्या होगा कि भाई उसको तो आपके मेटाबॉलिज्म को काम करने के लिए सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही है ना, तो नहीं मिल पा रही तो खाना वो तोड़ नहीं पाएगा। तो तोड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड शुगर में जो शुगर की मात्रा है उसमें अनियमितता आ जाएगी, है ना, जिसके वजह से इंसुलिन हार्मोन का भी काम करने का दर कहीं ना कहीं धीमा हो सकता है। तो ब्लड में हमारा क्या होगा, जो हम लोग ग्लूकोज ले रहेंगे वो हमारे ब्लड में ही घूमते रहेगा, जिसकी वजह से हम हाई ब्लड शुगर का भी शिकार हो सकते हैं या ब्लड शुगर की बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको हमारा जो डिनर का समय है उसको परफेक्ट करना पड़ेगा। हमें डिनर का समय सूर्यास्त से सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोशिश करें कि आपका जो डिनर है वो सूर्यास्त से पहले पहले हो जाए, या सूर्य के डूबने के या सूर्यास्त से पहले आपका भोजन हो जाए, या जैसे कि आज के समय में अभी 6 साढ़े 6 बजे आज के समय में इस मौसम में सूर्यास्त हो जा रहा है, तो ऐसे समय में आप भोजन ले सकते हैं और इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। और भोजन में तली भुंजी चीजें नहीं लेना है या ज्यादा हैवी चीज को नहीं लेना है। कोशिश करें कि नॉर्मल हल्का भोजन लेने का प्रयास करें, जैसे बोलते हैं ना कि रात का भोजन भिखारी की तरह लें, तो हल्का भिखारी की तरह ही हल्का थोड़ा बहुत हल्का भोजन लेने का प्रयास करें, है ना। दिन के समय में आप फाइबर जैसी चीजों को ज्यादा सेवन करें, और रात को फाइबर बिल्कुल भी, जो शाम के बाद में जो फाइबर को बिल्कुल छूना
नहीं है ना। पानी भी आपको कम से कम आपके रात का 7 से 7:30 8 बजे तक पानी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना है ना। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि आपके जो ऑर्गन्स है उसको थोड़े देर के लिए रिलैक्स देने के लिए, या नाइट में रिलैक्स मोड में थोड़ा सा देने के लिए ऐसा किया जाता है ना। जैसे कि आपकी किडनी हो गई, तो लेट नाइट आप अगर खाना खाएंगे तो नुकसान ही होगा। इससे अच्छा वही है कि हम हमारे पूर्वजों के नियम का पालन करें और सूर्यास्त से पहले पहले भोजन ले लें, और अपने जितने भी शरीर के जितने भी अंग हैं उसको सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, जितनी भी परेशानियां हो उससे बच सकें। तो हमें प्रयास करना है कि हमें सूर्यास्त से पहले पहले भोजन ले ही लेना है। तो ये था आज का लेट नाइट डिनर करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, या लेट नाइट डिनर करने से अवेयरनेस के बारे में बताने का। तो बिल्कुल आप सब जितने भी यहाँ महानुभाव जुड़े हुए हैं सब अपना प्रयास करें कि हमारे डिनर का जो समय है वो सूर्यास्त से पहले पहले हो जाए, और हम जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसीज जैसे शुगर, बीपी, या जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या होने वाली बीमारियों से हम बच सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे आगे की कुछ नए क्लास को लेकर के। आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ। ओम शांति।